तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमैनिटिक बेट कॉल्स की। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा अकाउंट ऑलमोस्ट 90% अकाउंट्स जो डीएक्टिवेट हुए हैं उनकी रीज़न बिल्कुल सेम थी, बेट कॉल्स। सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि बेट कॉल्स ह्यूमैनिटिक ने क्यों इंट्रोड्यूस की। क्योंकि कुछ लोग ऑटो स्क्रिप्ट बोट यूज़ करके ह्यूमैनिटिक से अच्छी भली अर्निंग कर रहे थे। क्योंकि आप सबको भी ये बेहतर पता है कि हमारी हर एक कॉल को डीपली चेक नहीं किया जाता, तो वो बोट्स के थ्रू सबमिशन कर रहे थे किसी भी रैंडम ऑप्शन को सिलेक्ट करके, तो उससे वो अच्छी भली अर्निंग कर रहे थे। इस चीज़ से डील करने के लिए ह्यूमैनिटिक ने बेट कॉल्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि कोई भी चीटर है उसे पकड़ा जा सके आसानी के साथ। अब हम बात करते हैं बेट कॉल्स की। ये एक ऐसी कॉल होती है जिसे एक रात में या एक दिन में जिस ड्यूरेशन में आप काम कर रहे हैं उसमें 6 या 7 बार रिपीट किया जाता है। सेम कॉल को बार बार रिपीट किया जाता है और ये देखा जाता है कि आप सब दफ़ा एक ही ऑप्शन, सेम ऑप्शन चूज़ करते हैं या नहीं करते। अगर आप हर दफ़ा सेम ऑप्शन चूज़ करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, आपके अकाउंट के साथ कुछ भी नहीं किया जाता और आप सिक्योर रहते हैं। अगर आप पहली दफ़ा कोई और ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इनबाउंड की कॉल है, हैंडल्ड की कॉल है, बेट कॉल है, आपने पहली दफ़ा उसे हैंडल्ड में डाल दी है, दूसरी दफ़ा भी हैंडल्ड में, तीसरी दफ़ा आपने गलती से किसी और ऑप्शन में डाल दिया है, चौथी दफ़ा किसी और ऑप्शन में गलती से डाल दिया, आप फोकस से एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, आपका फोकस पूरा काम पे नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट फ्लैग हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटर देखते ही आपका अकाउंट रिमूव करेगा। बिल्कुल सिंपल है कि अगर गलती से एक बेट कॉल आप गलत ऑप्शन में सबमिट भी कर देते हैं, जो दूसरी बेट कॉल्स आ रही हैं उसे भी सेम ऑप्शन में ही सबमिट करें। उसके लिए कोई और ऑप्शन चूज़ ना करें ताकि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। तो हम पीछे चले जाते हैं। ये जब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो, आप ह्यूमैनिटिक को मेल करें कि रीज़न क्या है। अब जो भी अकाउंट डीएक्टिवेट होता है उसकी अगर आप ह्यूमैनिटिक को मेल करते हैं तो वो आपको स्पेसिफिक रीज़न देते हैं कि इस वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका जो आउटकम था उर्दू में मैंने आपको सारा समझा दिया है कि आपने इनके साथ कैसे डील करना है। अब कुछ लोगों का सिर्फ सिंपल एक ही सवाल होता है कि हम बेट कॉल्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो बेट कॉल को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि आप फोकस के साथ काम करें। आपको पता हो कि भाई ये कॉल रिपीट होके आ रही है आपके पास। अगर आप फोकस के साथ काम नहीं करेंगे तो आपको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि ये कॉल पहले भी आई थी और अब ये दोबारा आई है, अब ये तीसरी दफ़ा आ रही है, चौथी दफ़ा आ रही है। तो बेट कॉल को आइडेंटिफाई करने का सिंपली एक ही तरीका है कि आप फोकस के साथ काम करें। और सुबह एक क्वेश्चन मुझे आया था कि क्या बेट कॉल की आईडी 3 से स्टार्ट होती है, कॉलर आईडी? तो ऐसा कभी भी नहीं होता। बेट कॉल की कॉलर आईडी 6 से स्टार्ट हो सकती है, 3 से, किसी से भी स्टार्ट हो सकती है। आप सिर्फ इस एक पॉइंट पे बेट कॉल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस कॉल की आईडी 3 से स्टार्ट हो रही है तो दूसरी की भी 3 से होगी। तो जो भी 3 के कॉलर आईडी हैं वो सब बेट कॉल्स हैं, ऐसा नहीं होता। तो आप में से जो लोग इसे पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको पास करके सारा रीड कर सकते हैं ताकि आपको और भी कोई मसला ना हो। अब यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने मेंशन की है, क्लियरली मेंशन की हुई है, ये आप यहाँ पे पास करके सारा रीड आउट कर सकते हैं इसको। वाई कांट रिव्यूअर हैव अ सेकंड चांस। तो यहाँ पे ये क्लियरली कहते हैं कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्होंने जो बिजनेसेस हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको प्योर डेटा देना होता है। ठीक है, तो ये नहीं चाहते कि उनके डेटे के साथ कोई छेड़छाड़ हो या गलत डेटा आगे प्रोवाइड किया जाए, आगे डिलीवर किया जाए, जिससे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में मसला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट ना हो और ऐसा कुछ भी आपके अकाउंट के साथ ना हो, फ्रीज़ ना हो, तो काइंडली बेट कॉल्स पे थोड़ा सा ध्यान दिया करें। और इसको आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि आप फोकस के साथ काम करें ताकि जो भी कॉल रिपीट हो रही है आपको क्लियरली पता हो, पहले भी ये कॉल आई थी, आपने इस ऑप्शन में सबमिट किया था और अभी भी आप इसे सेम ही ऑप्शन में सबमिट करें। ठीक है, अगर आप ऑप्शन चेंज करते जाएंगे तो ये पीछे एक किस्म का ट्रेसेबल कॉल होती है, ये वो ट्रेस कर रहे होते हैं, वो उन्होंने एक जैसे ट्रेसेबल चीज़ आपके सिस्टम में डाल दी है जिससे ऑटोमेटिकली पता चलेगा कौन सी इस कॉल पे कितनी दफ़ा रिपीट हुई है रात में और कौन कौन से ऑप्शन चूज़ किए हैं। अगर सेम ऑप्शन है तो फिर आपके अकाउंट के साथ कुछ भी नहीं होगा। अगर आप बार बार डिफरेंट ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो फिर आपका अकाउंट या फ्रीज़ किया जाएगा और 99% डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, डायरेक्टली फ्रीज़ नहीं किया जाता है। तो अब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो रहा है तो आप काइंडली ह्यूमैनिटिक को मेल किया करें support@humanity.com। वहाँ पे वो आपको इसकी रीज़न बता देंगे और आजकल जो मेल्स पे वो रीज़न बता रहे हैं वो सिंपली बेट कॉल्स ही रीज़न है इसकी।
और कोई इतनी मेन रीज़न नहीं है जिसकी वजह से अकाउंट्स डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं। तो इसमें पहले सवाल का जवाब भी, आप बेट कॉल्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। फोकस के साथ काम करेंगे तो आप इजीली बेट कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा सवाल था कि बेट कॉल की आईडी क्या 6 से स्टार्ट होती है? नहीं, बेट कॉल किसी भी आईडी की हो सकती है। वो 3 से स्टार्ट भी हो सकती है, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी स्टार्ट हो सकती है। और ह्यूमैनिटी के रिलेटेड आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।